ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 4 फरवरी 2025। वरदान है, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। वर्तमान समय में हम आत्माएं जो भी साधना कमाई कर रहे हैं सारे कल्प के लिए, 5000 साल के लिए, भी क्वेश्चन उठता है 5000 साल के लिए कमाई करना है तो कितनी साल इस साधना तपस्या करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं एक सेकंड। कितना? एक सेकंड। एक सेकंड आप अपने मन को परमात्मा के हाथ में देंगे तो, बाबा यूज करेंगे तो उससे बाबा ने सारे विश्व के लिए शक्ति दिया। तो वो सच्चा जो एक सेकंड ओनली बाप दादा यूज करें तो एक सेकंड की कमाई में बाबा कहते हैं 5000 साल का आपका भाग्य बन सकता है। कोई कोई मुरली में बाबा ये भी कहते हैं बच्चे, एक सेकंड में आप एक साल का कमाई कर सकते। तो मुरली जब सुना था मैंने सोचा था एक सेकंड में एक साल का कमाई होगा तो 5000 सेकंड योग कर लिया तो चैप्टर क्लोज है ना, और क्यों याद करना है। लेकिन वो सेकंड कैसे रहना चाहिए, संपूर्ण न्योछावर प्योर। और आज तो बाबा ने नेक्स्ट लेवल में चले गए बच्चे। एक सेकंड में एक साल नहीं, एक सेकंड में 5000 साल का भी आप भाग्य बना सकते हो। वो है फाइनल टेस्टिंग पेपर। वो कभी भी आ सकता है। उसमें जो आत्माएं पास होंगे वही पास विथ ऑनर और भाग्यवान बनेंगे। तो बाबा के साथ एग्रीमेंट करने के लिए इतना समय चाहिए, सिर्फ एक सेकंड। माना सिर्फ भगवान मेरे साथ एक सेकंड में रहेंगे जैसे बाबा चाहता है तो मेरा भाग्य बन सकता है। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। लेकिन वो एक सेकंड पहुंचने के लिए बहुत साधना करना पड़ता। जब आत्मा और मन बुद्धि जितना क्लीन रहेंगे ना, उसके बाद आप मन भगवान के हाथ में देंगे तभी बाबा आपको यूज कर सकता है। और उसमें सिर्फ बाप दादा रहना चाहिए, आप नहीं रहना चाहिए। भी क्वेश्चन, एक सेकंड का ही बात है, ब्रह्मा बाबा को 33 इयर्स क्यों लगा? और आज भी बाबा नंबर 1 जिन्होंने अपने सारे धन, सारे माना तन समय भगवान को समर्पण किया, अपने परिवार को भी समर्पण किया। तो इतने साल के बाद बाबा आज भी शिव बाबा के साथ सेवा में लगे हुए हैं। तो सोच लीजिए भाई बहनों, जब बाबा का ऑफर आता है, बच्चे आपका मन मुझे चाहिए, तो उस समय मेरा स्थिति कैसे रहना चाहिए? उस समय बाबा कभी भी आपको याद कर सकता है ईश्वरीय सेवा के। बाबा का ऑफरिंग आया तो एक सेकंड में आप स्थित होना चाहिए। भले वो वेजिटेबल मार्केट में भी बाबा ऑफर दे सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन जब आपको
हॉस्पिटलाइजेशन किया गया है, तब भी बाबा ऑफर दे सकता है, कभी भी बाबा आपको मांग सकता है। तो उस समय आगे पीछे न सोचते हुए तुरंत अपने मन भगवान के हाथ में देना है। 1 सेकंड में रेडी होना चाहिए। जिसे आप वर्तमान समय में जानते हो, अपने पास मोबाइल रखते हो ना, कुछ भी कर्म करें, मोबाइल रिंग हो जाएगा, तुरंत मोबाइल को क्या करेंगे, देखेंगे, और उस मोबाइल में किसका फोन है वो भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन का है तो क्या करेंगे, कुछ भी काम करेंगे उसको बाजू में रख के उसको रिसीव करेंगे ना, उनके साथ व्यवहार करेंगे ना। ऐसे ही भगवान आपको कभी भी बुला सकता है, लेकिन उस समय अपने मन को अब बाबा के हाथ में देना चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस अभी से करना। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं। संगम, इसके साथ, बाबा के साथ संगम, इससे क्या होता है, जितना चाहो जैसे चाहो उतना आप अपना भाग्य बना सकते हो। क्यों? क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी। ये भगवान के आगे मांगने का भी जरूरत नहीं है, पूछने का भी जरूरत नहीं है, चाबी बाबा ने आपके हाथ में दे दिया। लेकिन किन बच्चों को दिया है, जिनके ऊपर बाबा को भरोसा है। क्वेश्चन, बाबा ने मेरे ऊपर भरोसा रखा है कि नहीं रखा है, कैसे पता चलेगा? जब मन तुरंत आप बाबा में रखते ही उसी सेकंड आपको अनुभव होने लगेगा, इसका मतलब बीच में कोई रुकावट नहीं है। डायरेक्टली उस साधन को, शक्तियों को आप अनुभव कर सकते हो। इसका मतलब चाबी हाथ के, आपके हाथ में है। ओके, चाबी है, खोल भी सकते हो, अनुभव भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो, लेकिन भाग्य का आधार क्या है? भाग्य का आधार ये है कि जितना आपको भाग्य मिला है, आपके सामने खड़ा है, आपके सामने दिख रहा है, आपने खुद अनुभव भी किया है, उस भाग्य को सारे विश्व में देने का आपका कितना विशाल भाव है, देने के लिए आप निमित्त बनते हो। सब कुछ जितना भी मिला है अपने लिए नहीं, सब कुछ सारे विश्व के सभी के लिए, पंच तत्वों के लिए भी देने का भाव जब आपका आता है, उसके आधार पर भाग्य मिलता है। लौकिक में भी देख लीजिएगा, आप अपने पिताजी के घर में जाते हैं, वहां आम का फसल आया है, फसल बनाने के लिए आपके पिताजी ने बहुत कुछ कर्म किया था, लेकिन अभी पिताजी कह रहे, ये बच्चे देखो ये फसल आपका है, जैसे चाहो यूज कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो, देख कर भी खुश हो सकते हो, जितना आम चाहिए वो खा सकते हो, वैरायटी आइटम बनाकर खा सकते हो, किसी को दे भी सकते हो, और होलसेल में बेच भी सकते हो। जितना बेचते हो ना, सेल करते हो ना, उतना आपके अकाउंट में क्या होगा, जमा हो जाए। अभी देख लीजिएगा भगवान का शक्ति सारे विश्व में कितना हम दे रहे हैं। तो भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है, लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता। कोई कोई बच्चे कहते हैं, आपने तो ब्रह्मा बाबा को हाथ में 87 ईयर्स पहले दिया था, दादियों को तो 80 ईयर्स पहले दिया था, हमको तो अभी दिया है, उन सभी लोगों ने खाली किया होगा, हमारे पास क्या बचता है? तो भगवान पूछता है, दुनिया के कितना भी लोग आए, समुन्द्र का पानी यूज करें, या समुन्द्र का पानी खाली होता है? नहीं है ना। आप अपना कैपेसिटी तो देखो ना, आप जितना पूछते हो मैं दे रहा हूं कि नहीं। ऐसे संकल्प में, दातापन के भाव में
बैठ कर तो देखो, तो लास्ट वाला भी देने का भाव से आता है और निमित्त बनता है, वो फास्ट में फर्स्ट भी आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। वर्तमान समय में सेवा के लिए ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, ज्ञान द्वारा या पॉम्पलेट्स द्वारा। अभी शिवरात्रि आ रहा है, उसका प्रोग्रामिंग, वीआईपी लोगों को बुलाना, अलग अलग सेवा में, भले लौकिक में हो अलौकिक में हो, उनको शक्ति देना, इनको परिवर्तन करना, सब कुछ ठीक है बच्चे, सभी के लिए भी देना है। लेकिन सेवा का फल का आधार है अपने स्वस्थिति। कितना भी बिजी हो, बाबा ने आपको याद किया तो एक सेकंड में आपका मन क्या होना चाहिए? शांत। बाबा कहते मास्टर बीज रूप स्थित, सिर्फ बीज में समा गए बाबा में, बस। बाबा और आप तीनों लोगों में और किसी के साथ भी आप कुछ कनेक्शन नहीं। कितना भी बिजी हो तो कैसे होता है ना, आप कोई कोई कर्म में बिजी रहते हैं, आपको योग करने का भी संकल्प नहीं रहता है, इसके बीच में आपका मन एक सेकंड में शांत हो जाता है, अपने आप शांत हो जाता है। शांत होता है इसका मतलब बाबा को आपका मन बुद्धि चाहिए, दैट इज द इंडिकेशन। जब वहां से वो आ गया इंडिकेशन बाबा से, तो मन को सबसे हटाकर तुरंत बाबा के हाथ में देना चाहिए। इतना समय बाबा चाहता है, तो अभी से उसका क्या करो, प्रैक्टिस करो। लेकिन सेवा की बिजी में हम क्या करते हैं, वो अनुभव होने के बावजूद भी मन को उस स्थिति से हटाकर सेवा में लगा देते हैं। भले ईश्वरी सेवा में ही हो, लेकिन स्थिति के आधार पर सेवा बनती है ना। तो चेक करो, कर्म करते हुए भी उस स्थिति को पाने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है। एक सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। सार तो बीज में अब कहते सारे 5000 सालों का कल्प वृक्ष का सार है। उस एक स्टेज में 5000 साल में आपने जितना भी सुख अनुभव किया है, वो सभी सार उसमें है। उसमें ये डिवीजन नहीं है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, सर्वशक्तिवान हूं, ये नहीं, सब कुछ उसमें समाया हुआ। कैसे समझ लीजिएगा कि आपके घर में कोई फंक्शन में बहुत वेराइटीज स्वीट बनाते हैं, जहांगीर बनाते हैं, जिलेबी बनाते हैं, जामुन बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। लेकिन उसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट, गन्ना, गन्ना लेकर आके क्या करो, उसको खाओ। तो बेसिक जो है उसमें है ना, उससे ही सब कुछ बनता है ना। वो गन्ने का रस से ही तो सब कुछ बनता है, उसके बाद वो गुड़ बनता है, शुगर बनता है, उसमें आप आटा डालते हो, इलायची डालते हो, उसके बाद वेराइटी बनता है। लेकिन बेसिक क्या है, वही गन्ने का जूस है ना, गन्ने का गुण है ना। ऐसे ही बाबा कहते अपने ऐसा एक स्थिति बनाओ बच्चे, बीज रूप स्टेज। जब भी बाबा ने आपको याद किया तुरंत उस स्टेज में पहुंचना चाहिए, और आपको ऐसे अनुभव हो, वो स्थिति में अब तक बाबा ने जितना भी योग का स्टेज बताया गया है, भले पुरुषार्थ का हो, सेवा का हो, सब कुछ उसमें एडिशन होना चाहिए, एडिक्ट हो। और उस एक सेकंड में आपको ऐसा लगना चाहिए, सुबह से शाम तक, इतना साल तक अपने मन बुद्धि को यूज करने के बाद जो जितना सुस्ती हुआ था, एक सेकंड में क्या हो गया, लाइट होना चाहिए, सारे थकावट दूर हो गया। ऐसे शक्ति फ्लो हो रहा है बॉडी में, वो एनर्जी करंट पास हो रहा है विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में, आपको लगता है। कभी कभी मैं भी देखता हूं,
कंटिन्यूस कोई प्रोग्राम रहता है, वर्तमान समय में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैलेंस करना पड़ता है, तो रेस्ट लेने का टाइम नहीं मिलता है। तो शरीर को सुलाते हैं तो भी सुबह उठने का संकल्प रहता है, और बहुत कुछ सेवा का जिम्मेदारी रहने के कारण मन बुद्धि संकल्प करता ही रहता है। उसके बीच में बाबा को कहते, बाबा देखो ऐसा है, ऐसा एक बाबा स्थिति दिलाता है, इतना लाइट, थोड़े सेकंड में। हम सोचते हैं अभी तो 1 घंटा हो गया, 3 बजे अभी उठना है, हमको मालूम रहता है 2 आवर्स गैप है, फिर भी कुछ संकल्प सोच सेवा चलते ही, नींद चलता ही रहता है। उसके बाद जब जागते हैं 2 बजे होते हैं, बीच बीच में पता चलता है नींद नहीं आया है लेकिन थोड़े समय में ऐसा एक स्थिति आ जाता है, उसमें पहले दिन का जितना भी थकावट है ना वो चला जाता है। माना बाबा आपके मन को लेकर इतना फास्ट क्या करता है, शक्ति दे देता है। इससे लौकिक में भी डॉक्टर आपको पेन किलर देते हैं ना, इंजेक्शन देते हैं ना, तुरंत दर्द भाग जाता है ना, ऐसे बाबा देता है। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे पास ऐसा एक इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन लगाने से 5,000 साल का आपका सारा सुस्ती, सारा अकाउंट, सारा हिसाब किताब क्लीन होने का भी मेरे पास इंजेक्शन है। लेकिन उस इंजेक्शन को मैं सभी बच्चों को नहीं लगाता। जो सच्चे बच्चे हैं, निस्वार्थ है, निर्मल है, सेवा का मनोभाव है, उन बच्चों को ही मैं क्या करता हूं, वो इंजेक्शन लगा सकता हूं। उसके पहले वो इंजेक्शन टॉलरेंस करने के लिए आपके पास कैपेसिटी चाहिए। लौकिक में भी देखते हैं कोई कोई व्यक्ति, आत्माएं डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको इंग्लिश मेडिसिन का एक एक्सपीरियंस नहीं रहता है, बॉडी में वो स्ट्रेंथ नहीं रहता है, उनको डायरेक्ट इंजेक्शन देंगे तो क्या हो जाएगा, वो घूम जाएंगे, सिर घूमने लगेगा, वहां ही नीचे गिर जाएंगे, उतना पावर वो रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप वो मास्टर बीज रूप सिद्धि का अनुभव करना है, इसके पहले आपको सारे साधन, मुरली का एक एक पॉइंट का स्वरूप का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस नेक्स्ट स्टेज को आप टॉलरेंस कर सकते हैं। अभी देखो आप बाबा के बच्चे बने हैं, भले 10 साल का बाबा के बच्चे हैं, कहां भी आपने ज्ञान नहीं सुनाया, 2,000 लोग आपके सामने खड़े हैं, स्टेज पर आपको बुलाया और ज्ञान सुनाने के लिए, क्या आप सुना सकते हो क्या? नहीं हो ना, पसीना निकल जाएगा, जो भी ज्ञान है ना वो भूल जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। तो जो बच्चे बाबा जो मुरली में कहते हैं वो साधना करते हैं, उनको ही बाबा नेक्स्ट लेवल देता है। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे यथार्थ 1 सेकेंड का योग, ओनली 1 सेकेंड का योग से 5,000 साल का आपका सारा अकाउंट आपका सेटल करने का शक्ति मेरे पास है। लेकिन सोचना, उसके लिए आपको कितना अपने मन को समर्पण भगवान के आगे करना पड़ता है। उसके लिए बाबा का डायरेक्शन आता है, अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकेंड में मास्टर बीज रूप हो जाओ, तो टाइम न लगे। मुरली में बाबा कहते बच्चे मास्टर बीज रूप, तुरंत शांत स्थिति, 1 सेकेंड में, मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, अजर हूं, अमर हूं, कहते नहीं रहना चाहिए। 1 सेकेंड में बाबा से वो वर्ड बाहर निकलते ही नेक्स्ट सेकेंड में वो स्वरूप होना चाहिए, और आपका मन इतना शांत होना चाहिए। बीच बस बाबा में आप समा गए, वो प्रैक्टिस करो। इस 1 सेकेंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। तो बाबा ने आज आपको क्या दिया, टारगेट दिया। क्या टारगेट है, मास्टर बीज रूप स्टेज, वो भी 1 सेकेंड में आपको पाना है। जब भी मैं डायरेक्शन देता हूं तब पाना है। अभी से वो प्रैक्टिस करते 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 जाएंगे, तो जब आपका लास्ट एग्जाम आएगा, क्वेश्चन पेपर मैं दूंगा, तब आपको सिद्ध होने में आसान हो जाएगा। बाबा को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों जानते हो,
दुनिया के टीचर में और हमारे बाबा जो टीचर है उसमें क्या डिफरेंस है बताओ? डिफरेंस जानते हो? दुनिया में और इस एग्जाम में। यहाँ बाबा हमको पहले आंसर पेपर देता है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर। क्या देता है? बाबा पहले आंसर पेपर देता है, उसके बाद कहता है बच्चे देखो ये आंसर रेडी करना, इसका क्वेश्चन मैं कभी भी पूछ सकता हूं। इस आंसर को आप अपने पास रखेंगे ना, जब भी मैं पूछता हूं यही आंसर लिखना, दूसरा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसमें सब कुछ समा हुआ है। अभी तक मैंने जो भी ज्ञान सुनाया है, वेद द्वारा हो और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हो, सब कुछ उस स्थिति में समा हुआ है। उस स्थिति को प्रैक्टिस करते चलो। जब भी मैं कहता हूं उस स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं पहले ज्ञान द्वारा सुनाता हूं, उसके बाद जब समय मिले सूक्ष्म द्वारा मैं आपको इशारा करता हूं। वो प्रैक्टिस करते चलो, तब आपको क्या मिलेगा? 1 सेकंड में 5000 साल का सारा भाग्य मिल जाए। बच्चे भी कुछ कम नहीं है। जब 1 सेकंड में ये स्थिति मिल जाता है तो हर रोज मुरली क्यों सुनना है? इतना साधना क्यों करना है? पुरुषार्थ क्यों करना है? सेवा क्यों करना है? टेंशन क्यों? अभी तक वो स्टेज नहीं पाए हो ना, अभी भी कमियां है ना, तो पाने तक ये सभी ज्ञान चाहिए। उसके बाद जब ये स्टेज आप पहुंच गए तो अब आपको पता चलेगा कि मैं किस स्टेज पर हूं। ओके। आज ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए, लेकिन बाबा ज्ञान सुना रहे बाकी बच्चों के लिए है ना। आप तो संपूर्ण हो गए होंगे, लेकिन आपके भाई बहन भी तो हैं, उनको भी तो मुझे ज्ञान सुनाना है। ओके, मैं उनको ज्ञान सुनाता हूं, आप उसको अनुभव कराओ अपनी स्थिति द्वारा। आप अनुभव करके आ गए ना, स्टेज पास होकर के आ गए ना। उन विचारों को, उन बच्चों को वो स्थिति का अनुभव नहीं है, उनको अनुभव कराओ जो मैं मुरली में कहता हूं। लेकिन सदा आप हाईएस्ट स्टेज में रहना। आपको मालूम रहना चाहिए मुझे बाबा ने क्या होमवर्क दिया है, मुझे क्या करना है। एक बार वो सार ले लिया। बहुत सारे आत्माएं कहते हैं बाबा, भाई जी हमको मुरली याद नहीं रहता है, वरदान याद नहीं रहता है। सारे मुरली का सार ले लो और आपको क्या करना है ये जान लो, विधि को अपनाओ। हम क्या करते हैं? वरदान को याद करते रहते हैं, स्लोगन को याद करते रहते हैं। जब टीचर्स बहने पूछेंगे तो उसको लिखा हुआ कह देंगे, लिखते रहेंगे, लेकिन स्थिति में स्थित नहीं होंगे। स्थिति का जरूरत है तो वो स्थिति अपनाओ। ऐसा नहीं कि आज बाबा ने वरदान कह दिया तो तुरंत वो स्थिति को आप पा लेंगे, नहीं। उस स्थिति के नजदीक में जो आत्माएं हैं तुरंत पा सकता है, लेकिन अभी भी डिस्टेंस में है, उनको बहुत लंबा समय का साधना करना पड़ता है। इसलिए चेक करो, शायद नेक्स्ट मुरली में बाबा ये कहेगा, व्यक्त मुरली में, बच्चे अभी मास्टर रूप बीज रूप स्टेज में सिद्ध हो जाओ, जरूर कहेगा नजदीक में। आज बाबा ने कहा होमवर्क दिया है, और ना उसका एग्जाम नजदीक में बाबा ले सकता है, तो बाबा कभी भी ले सकता है, प्रैक्टिस करो ना। तो आज इसको प्रैक्टिस करना। ओके। स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। मनसा से भी सेवा करो, तन से भी सेवा करो, दोनों से सेवा करो, तो क्या होगा? मनुष्य आत्माओं को भी करो, सर्व आत्माओं को करो, और सारे जड़ों को भी सेवा करो, उसके लिए निमित्त बनो। ऐसे वायुमंडल बनाओ। आप सोचते हो कि रोशनी तो हम शक्ति आत्माओं को दे रहे हैं, लेकिन आत्मा तक पहुंचता कैसा है? देखो, अपने घर में अंधेरा है तो नाइट, रात में रोशनी लगाते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो ना, ट्यूबलाइट चाहिए, ठीक है। रोशनी किसकी चाहिए? जिस घर में जो व्यक्तियां रहते हैं उनको रोशनी चाहिए, एग्रीड। क्या ट्यूबलाइट रोशनी सिर्फ उस आत्मा को देगा, या उस एरिया में, उस रूम में जितना भी साधन है उन सभी को देगा?
यूज करें न करें, बल्ब तो अपना काम करता है ना, सभी को रोशनी देता है ना। इसीलिए बाबा कहते डबल सेवा, माना चैतन्य और जड़ सभी लोगों को देने का क्या करो, संकल्प करो। इससे पावरफुल वायुमंडल बनेगा, उससे प्रकृति भी दासी बनेगी। प्रकृति माना अपना शरीर भी आपका बात सुनने लगेगा, प्रकृति भी आपको जो साधन चाहिए वो देंगी। अब जहां बैठते हो ठंडा हवा आने लगेगा, सभी वैरायटी का सपोर्ट मिलता है क्योंकि आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है। तो प्रकृति के लिए एक्स्ट्रा और आत्मा के लिए एक्स्ट्रा नहीं, तो सभी लोगों को एक ही बार सेवा करने के लिए निमित्त बनो, ऐसे पावरफुल वायुमंडल बनाओ। एक अगरबत्ती जलता है तो क्या करती है वो, अगरबत्ती का काम एक ही है, वो खुशबू देना। बाकी उसके सराउंडिंग में कौन है, वहां क्या वायुमंडल है, वहां क्या क्या साधन है, वहां लोग क्या कर रहे हैं, कोई गुस्से में है क्या, कोई खुशी में है क्या, कौन यूट्यूब देख रहा है क्या, गूगल देख रहा है क्या, वो कहा भी कुछ भी नहीं देखता है, अपना काम करता ही रहता है। लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, भगवान ने हमको जो ड्यूटी दिया है ना वो नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं, उसके तरफ हमारा अटेंशन रहता है ना। अगरबत्ती अपना काम कर रहा है, बल्ब अपना काम कर रहा है, फूल अपना काम कर रहा है, लेकिन हम अपने काम नहीं कर रहे हैं। बाबा ने कितना ट्रेनिंग दिया है आपको, कितना रेडी कर लिया है, लेकिन अपनी स्वस्थिति को हम क्या किए हैं, भूल चुके हैं। इसलिए जितना रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। आज बाबा ने हमको नया टारगेट दिया है, 1 सेकंड में ऐसे स्थिति बनाओ बच्चे, आपके साथ सारे विश्व परिवर्तन हो जाए। 5,000 साल के लिए भगवान इस दुनिया में जितना देना चाहता है, 5,000 साल के तीनों लोग प्यूरिफिकेशन होने के लिए जितना शक्ति बाबा देना चाहता है, बाबा के साथ एग्रीमेंट करो। बाबा भले दे दो, लेकिन कंडीशन अप्लाई, मेरे द्वारा दे देना, जिनको भी देना है दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा दे देना। ये बाबा के साथ क्या करो, एग्रीमेंट करो, तभी बाबा आपको मास्टर बीज रूप स्थिति में यूज करेगा। सिर्फ एग्रीमेंट करके, एग्रीमेंट लेकर तकिया के नीचे रहकर सोना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, हम शांति।